Good morning, students. Good morning, students. Today we start with a revision of what we have read or learned in last 2 months. So April 5th of April से मैं start किया था वहाँ पे and then start with. So वहाँ पे हमने we have covered topics first list, then tuples, array and last dictionary. तो 4 topics हमने cover किए थे वहाँ पे. Array is a collection of homogeneous type of data. Then list में आप you can go with heterogeneous type of data, different type of data आप store कर सकते हैं. And then आता है वहाँ पे tuples पे भी एक तरह से row का data कैसे store होता है, that is same as list. So then dictionary, so data in the form of key and value pair, key for indexing and value for storing values. The actual data is stored in the place of value and key there is used for as an indexing, that means sequence करने के लिए 1 2 3 serial number, roll number वगैरह लेने के लिए we must use this key and value pair. तो हमें array use करना है, यहाँ पे list भी use करनी है, tuples भी use करनी है, then last आपकी dictionary भी use करेंगे. तो ये सारा 11th का topics है सारे यहाँ पे. We covered with the first unit from IP subject code 065 book है आपकी जो है यहाँ पे that so book है information practices class 12th by Sumita Arora publisher Dhanpat Rai education. So publisher वहाँ पे धनपत राय है, वहाँ पे अब बुक्स अवेलेबल है. उसी साल की बुक आपको लेनी है, लास्ट ईयर की नहीं लेनी, क्योंकि लास्ट ईयर में सिलेबस जो है रिड्यूस हुआ था, तो वो नहीं लेनी. अगर आपको लास्ट ईयर जो आपके सीनियर्स हैं उनसे अगर आप ले सकते हैं तो उनके पास जो बुक है वो अभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है. सो यू कैन परचेज बुक फ्रॉम मार्केट और यू कैन अरेंज फ्रॉम एनी ऑफ योर सीनियर्स. तो अपने सीनियर्स से भी आप अरेंज कर सकते हैं. तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद कि कौन कौन सा सिलेबस में कितना कितना पार्ट है. देखिए वी स्टार्ट विद फर्स्ट पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स. Distribution of marks, first data handling using pandas and data visualization. That means data using pandas covers 3 topics: series, data frame and last piplot. So 3 topics covers 30 marks. So 30 marks divided into these 3 topics: series, data frame and last so series, data frame and तो डिस्कस करने वाले हैं. वापस से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा in next 3 or 4 days. We will discuss what is series, what is data frame, how can we create a data frame, how can we create a series, how can we apply certain functions on a series and data frame, and how can we visualize the data using any scatter chart, using line chart, using pie chart and bar graphs, वर्टिकल बार ग्राफ, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, एनीथिंग. तो मैं वापस डिस्कस करूंगा, वापस प्रोग्रामिंग कुछ प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करेंगे एंड देन वी गो फॉर नेक्स्ट. तो वो हम स्टार्ट करेंगे MySQL और उसके बाद MySQL एंड कनेक्टिविटी ऑफ MySQL विद पाइथन. तो पाइथन इंटरफेसिंग विद SQL, तो वो हम कनेक्टिविटी करेंगे, तो दैट विल बी यूज्ड इन योर प्रोजेक्ट. सो मैं पहले ही पार्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हम थ्योरेटिकल पार्ट को छोड़ के यहाँ पे प्रैक्टिकल पार्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. थ्योरेटिकल पार्ट लास्ट में लेंगे. So we can easily create our project, we can complete our practical file, क्योंकि practical file सब कुछ ये 2 topics पे dependent है, 2 units पे, MySQL पे and then their pandas और data frame, जो भी data frame, series and piplot. तो first 30 marks consist of data handling using pandas and data frame. तो 30 marks है यहाँ पे, तो be careful about that कि Python को आप छोड़ दोगे तो 70 में से 30 लेफ्ट आउट हुए तो 40 marks हुए only. तो इसमें marks में कुछ कम नहीं होगा. तो डेटा फ्रेम क्रिएट करना आना चाहिए, उसमें सर्टेन फंक्शन यू हैव टू अप्लाई सर्टेन फंक्शन ऑफ ऑन डेटा फ्रेम
तो आप देखेंगे वहां पे कुछ टॉपिक्स जो लास्ट ईयर रिड्यूस हुए थे तो वो रिड्यूस नहीं थे। तो ये नहीं सोचा कि 70% सिलेबस है या 80% है, जो हमारे पास सिलेबस है अभी 100% एज्यूम करके चले आप। तो यू मस्ट एज्यूम 100% सिलेबस आपके सिलेबस में एग्जाम में आने वाला, क्योंकि जो टॉपिक लास्ट ईयर रिड्यूस हुए थे वो आपको प्रोजेक्ट के लिए करने पड़े वहां पे। तो वे जो टॉपिक जैसे कनेक्टिविटी नहीं थी वहां पे एसक्यूएल एंड पांडास की, तो वो उन्होंने हटा दी वहां पे, बट वी हैव टू यूज इन प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट उसी से बनाया था वहां पे, एज अ लाइब्रेरी मैनेजमेंट जो मैंने आपको टास्क दिया था समर वेकेशन में, तो सेम वी शुड यूज इन प्रोजेक्ट। तो वो नहीं पढ़ेंगे तो प्रोजेक्ट कैसे बनेगा आपका? हाउ कैन यू क्रिएट ए प्रोजेक्ट? तो आपको कुछ टॉपिक्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे वहां पे। तो वो सिलेबस में कुछ पार्ट जो रिड्यूस हुआ वो पार्ट था, एक चैप्टर जो था वहां पे दैट इज रिलेटेड टू कनेक्टिविटी। तो उसको बोला था इंटरफेस ऑफ पाइथन विद एसक्यूएल, माई एसक्यूएल के साथ में इंटरफेसिंग था वहां पे कि हम क्वेरीज जो कर रहे हैं वो पाइथन में कर रहे हैं, बट डेटाबेस में तो डेटा है आपका एसक्यूएल के अंदर, उसको एक्सेस कर रहे हैं। सो इजी है वहां पे, टफ नहीं है। अगर आप अटेंड करेंगे तो कुछ कुछ फंक्शंस ही हैं, तो लेस नंबर ऑफ फंक्शंस रेगुलरली हम यूज करेंगे, बार बार यूज करेंगे तो आप इजीली मेमोराइज एंड रीड कर लेंगे। तो अटेंड करें रेगुलरली क्लासेस, अगर नहीं करेंगे तो देन प्रॉब्लम होगी आपको 12th में। क्या होता है, सारे एग्जाम्स आप दें रेगुलरली, एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करें, क्लास टेस्ट हो, आइदर क्लास टेस्ट, आइदर यूनिट, आइदर हाफ ईयरली, आइदर प्री बोर्ड, एनीथिंग। तो यू मस्ट प्रिपेयर फॉर एग्जाम एंड गिव द एग्जाम। अगर एग्जाम नहीं देंगे तो क्या होगा वो आपको बताइए वहां पे। तो डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल 25 मार्क्स डेटाबेस पे है आपका, दैट मींस माइस्क्यूएल कंसिस्ट ऑफ 25 मार्क्स, देन कंप्यूटर नेटवर्क 7 मार्क्स, देन सोसाइटल इम्पैक्ट 8 मार्क्स। तो मैं आपको बताता हूँ, हमने in last 2 months, 1.5 months, we have discussed about data handling using pandas and data visualization. The first part of data handling using pandas first, that consists of series and data frame. So series of data frame, creation of series from ND array, dictionary, scalar value, that means we can create a data from a series from scalar value, that means values, numerical values directly लेके हमने series create किया था। Then some operation on series, head and tail function perform किया था वहाँ पे, selection data from series, indexing किया series को, slicing किया वहाँ पे series को, so that is also created come from array. Selection of array, selection of indexing of array, slicing, these are same part we used in array, we used in list। तो लिस्ट में भी आपने सेम चीजें यूज की है, वो सेम चीजें यहाँ पे है। देन कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट सेकंड टॉपिक डेटा फ्रेम, क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी, डिक्शनरी मैंने आपको लास्ट में बताया था वहाँ पे 11th में। देन यहाँ पे भी तो डिक्शनरी क्रिएट कैसे करते हैं वो आपको आना चाहिए वहाँ पे। क्रिएशन ऑफ डिक्शनरी इज मोर इम्पोर्टेंट। तो series using dictionaries, list of dictionaries, text और CSV फाइल that will be discussed in। तो CSV फाइल भी हम यहाँ पे यूज करेंगे for transferring data from Python to Excel file और Excel to data import data from Excel CSV file to Python। तो कुछ डेटा जो आपके यहाँ पे अभी जो आपने प्रोग्राम बनाए सारे पाइथन में एग्जीक्यूट होता है, डेटा जो स्टोर होता है वो वहाँ पे पाइथन में ही होता है। दैट मीन्स तो हमें कुछ टॉपिक्स जो है जनरली कुछ टॉपिक्स जो है बार बार रिपीटेटिवली यूज आएंगे, वो अगर सीरीज में फंक्शन यूज आ रहे हैं तो सेम फंक्शन दैट विल बी यूज्ड इन डेटा फ्रेम। तो दो टॉपिक है मेनली, सीरीज एंड डेटा फ्रेम। तो टू टॉपिक्स उनके जो भी परफॉर्म होगा वहां पे फंक्शन परफॉर्म करने, हेड एंड टेल फंक्शन अप्लाइड ऑन बोथ ऑफ देम, सीरीज पे भी अप्लाई होगा एंड देन आपके ऑपरेशन अप्लाई ऑन डेटा फ्रेम आल्सो। सो आपको वेरिएशन करना है वहां पे, बताना है कि फर्स्ट पार्ट है चैप्टर यूनिट 1 30 मार्क्स, दैट मीन पाइथन, और 30 मार्क्स में भी आपके कुछ पार्ट जो है डेटा विजुअलाइजेशन, दैट मीन चार्ट। तो चार्ट इजी है वहां पे, कुछ फंक्शंस जो है यहाँ पे जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, मैक्स मिन और ये निकालने क्वेश्चन आता है एग्जाम में 2 मार्क्स का, दैट मीन्स तो ये सब चीजें वहां पे इजीली है, टफ नहीं है। ड्रॉपिंग एंड फिलिंग वैल्यूज, पाइवटिंग हमने पढ़ा वहां पे, मैंने आपको पढ़ाया था पाइवटिंग टेबल, और पाइवट टेबल कहाँ यूज आता है, किस लिए यूज आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है कई बार, इसका डिफरेंस पूछा जाता है। तो आज पर व्हाट इज पाइवटिंग, देन पाइवट टेबल फंक्शन एंड पाइवट फंक्शन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, बेसिक डिफरेंस बिटवीन पाइवट टेबल फंक्शन एंड पाइवट फंक्शन। तो डिफरेंस क्या है वो आपको बताना है। कई बार एग्जाम में आउटपुट पूछा जाता है कि व्हाट इज आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, तो कोड आपको गिवन है उसका आउटपुट क्या आएगा वो आपको पूछा जाता है। तो दैट मीन्स सिंपल चीजें होती हैं उसको हम डिफिकल्ट बना देते हैं।
तो कुछ बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए वहाँ पे, डेटा फ्रेम क्रिएशन करना आना चाहिए, देन हाउ टू एक्सेस डेटा फ्रॉम डेटा फ्रेम, हाउ access value from series, how can we update data in data frame, how can we update as data in series, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन स्टार्टिंग विद डेटा विजुअलाइजेशन, यहाँ पे हाउ टू क्रिएट अ लाइन चार्ट, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बॉक्स प्लॉट, ये तो ड्रॉ नहीं करना हमें, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दैट्स अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, बॉक्स प्लॉट एंड स्कैटर प्लॉट, देन पाई चार्ट। तो कस्टमाइजेशन, कलर कैसे अप्लाई करेंगे, लाइन चार्ट है तो देन लाइन कलर, लाइन की स्टाइल, डैश डॉट, डैश डॉटेड ऑन विथ, विथ क्या होगी लाइन की, लेबल वी कैन ऐड अ लेबल, एक्स एक्सिस लेबल, वाई एक्सिस लेबल, टाइटल टू द ग्राफ, वी कैन आल्सो ऐड लेजेंड इन द प्लॉट ग्राफ्स। देन स्टार्टिंग विथ डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल। तो एसक्यूएल में आपने लास्ट ईयर हमने in 11th we have discussed about how to create a table, how to create a database, how we can select data from table, how can we display data from table, how can we insert data in a table. But in this year we have to create work on some functions, power function, round function, mod, text function, that is uppercase, lowercase, mid, substring, substria, length, left, these are functions। तो रीड फंक्शंस भी हमें यूज करने हैं, एग्रीगेट फंक्शन, मिन मैक्स, एवरेज, सम, काउंट यूजिंग काउंट स्टार, देन ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास, लास्ट ईयर 11th क्लास। तो देयर इज न्यू टॉपिक इज यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट, जॉइन। तो जॉइन न्यू प्रोडक्ट है, बट इफ यू टेक इंटरेस्ट देन आप एंजॉय करेंगे इसको। देन थर्ड एंड फोर्थ जो चैप्टर है आपके यूनिट्स, वी कैन से यूनिट, क्योंकि कंसिस्ट ऑफ ओनली अ चैप्टर इन अ बुक, these are consist of 2 or 3 chapters, जैसे 2 chapters are for 2 or 3 chapters for database। यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर जनरली आपके जो बुक में होगा वहाँ पे वो आपको इंट्रोडक्शन बताएगा, लास्ट ईयर रिवीजन ऑफ क्लास 11th, देन स्टार्ट विद दिस फंक्शंस। और समटाइम्स पाइथन में जो है इंडिविजुअल टॉपिक्स का चैप्टर, सीरीज, देन डेटा फ्रेम, देन यहाँ पे एडवांस जो टॉपिक्स है कुछ, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, डेटा फ्रेम ऑपरेशन, एग्रीगेशन, हाइडिंग, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू, ड्रॉपिंग एंड फिलना। देन एक चैप्टर है जहाँ पे इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन माइस्क्यूएल डेटाबेस एंड पांडास, तो यहाँ पे एक चैप्टर है, यहाँ पे डेटाबेस एक और चैप्टर है वहाँ पे। फिर एक चैप्टर आपको मिलेगा वहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बॉक्स प्लॉट, पाई, हिस्टोग्राम। तो जनरली कुछ चैप्टर्स जो जनरली 8 to 9 चैप्टर दैट कंसिस्ट ऑफ दीज 2 यूनिट्स, एंड देन देयर आर 2 चैप्टर्स, तो इन 2 चैप्टर्स को बिलोंग करता है, क्योंकि यहाँ पे 8 मार्क्स फॉर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, एंड 7 मार्क्स फॉर सोसाइटल इम्पैक्ट। बट ये जो टॉपिक्स हैं जनरली वी यूजुअली स्टडीज फ्रॉम लास्ट 4 or 5 years। तो आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, व्हाट इज लैन, मैन, व्हेन, देन नेटवर्क डिवाइस, मॉडेम, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ मॉडेम, why we use modem, hub, switch, repeater, router, gateway, then star topologies, bus topology, tree or mesh topology we already. So then what is internet, URL, what is the URL, what is significance of URL, what is World Wide Web, then its application of World Wide Web, what already we discussed in 10th class. The web, email, chat, what are the web services. So voice over internet protocol. Then what is website? Difference between website and web page, static versus dynamic web pages, web server, what is web server, what is web client, then hosting of website, कैसे host करते हैं website को server के ऊपर, और then everyone can use that particular website. So web browser introduction, commonly used web browser, whatever we use, Mozilla Firefox, Google Chrome, Navigator, Apple Safari, CMonkey, any, बहुत सारे आपके वेब ब्राउजर्स अवेलेबल हैं जो आप लोग यूज करते हैं, यूसी ब्राउजर वो सारे। तो ओपेरा मिनी ब्राउजर, ओपेरा ब्राउजर, सो देयर आर लॉट्स ऑफ ब्राउजर, जनरली कॉमनली यूज ब्राउजर आपको याद रखने वहाँ पे। देन ब्राउजर सेटिंग्स क्या क्या होती हैं, देन 2 टॉपिक्स आर देयर, एड-ऑन्स, प्लगइन्स एंड कुकीज। एड-ऑन्स कुछ सॉफ्टवेयर हम ऐड करते हैं वहाँ पे ब्राउजर के अंदर, जैसे फेसबुक का छोटा सा प्लगइन आपने इंस्टॉल कर लिया इजीली, तो आपकी वेबसाइट इजीली ओपन हो गए वहाँ पे। तो देन सोसाइटल इम्पैक्ट्स ऑन आईटी, यहाँ पे सोसाइटी का इम्पैक्ट, जैसे कुछ टॉपिक्स है यहाँ पे, नेट एंड कम्युनिकेशन एटिकेट्स, एथिक्स क्या, वहाँ पे डेटा प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, क्या क्यों रिक्वायरमेंट है डेटा प्रोटेक्ट करने की, डिजिटल, व्हाट इज डिजिटल फुटप्रिंट, व्हाट इज आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट,
व्हाट इज प्लेगरिज्म, लाइसेंसिंग एंड कॉपीराइट सॉफ्टवेयर क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, साइबर क्राइम, व्हाट इज साइबर क्राइम, साइबर लॉज, हैकिंग, फिशिंग, साइबर बुलिंग, of overview of Indian IT Act 2000, e-waste, what is e-waste management, whatever the जो डिवाइसेज है आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, दीज आर नोन एज, जो आपकी एब्सोल्यूट जाती थोड़े टाइम के बाद में वी कैन नॉट यूज, जैसे अभी हम यूज कर रहे हैं जनरली फॉर i3, i4, i7, i5, i7, दिस टेक्नोलॉजी, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर आ गया है, तो जनरली सेलेरॉन्स प्रोसेसर जो है वो एब्सोल्यूट हो गया आपके लिए, देन वो आप बाहर फेंकते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उसके लिए ई वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि हैजार्ड्स है वहां पे, क्योंकि वो लेड यूज करते हैं वहां पे उनके अंदर, तो उनका मैनेजमेंट करना है, कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा टॉपिक डिस्कशन है। अवेयरनेस अबाउट हेल्थ कंसर्न रिलेटेड टू यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, अवेयरनेस करनी हेल्थ कंसर्न से वहां पे रिलेटेड टू, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ बहुत ज़्यादा इंटरनेट को, नेटवर्क को, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे मोबाइल्स को यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप को यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी भी कंसर्निंग हेल्थ कंसर्न्स है वहाँ पे, हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स भी है हमें, तो वो हमें डिस्कस करनी है यहाँ पे। सो देन प्रोजेक्ट आपके 30 मार्क्स ओवरऑल प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट है यहाँ पे। सो प्रोजेक्ट्स है जो आपको 2 और 3 स्टूडेंट्स के ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है वहाँ पे, तो डिसाइड करें प्रोजेक्ट कौन सा बनाना है, आपने डिसाइड भी कर लिया होगा ग्रुप्स एंड प्रोजेक्ट्स। तो देन यहाँ पे प्रैक्टिकल मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, so first start with programs using pandas and matplotlib, जो lab record में consist of lab record consist of 2 parts, तो first programs on pandas, that means data framing series, and pyplot जो matplotlib है उस लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं। देन एसक्यूएल क्वेरीज के ऊपर, तो आपको प्रैक्टिकल फाइल मिनिमम ऑफ 20 प्रोग्राम बेस्ड ऑन pandas, 5 प्रोग्राम्स ऑन matplotlib एंड 20 एसक्यूएल क्वेरी मस्ट बी इंक्लूडेड। इसका मतलब है 20 फुली डेवलप्ड प्रोग्राम्स, ऐसा नहीं कि 2 लाइन का प्रोग्राम है वो आप इंक्लूड करेंगे, 5, दैट मींस मोर देन 10 to 15 लाइंस का प्रोग्राम, एंड क्वेरीज मींस 20 क्वेश्चंस ऑफ एसक्यूएल दैट कम्स इन योर 12th बुक। सो 5 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल फाइल के हैं, 7 मार्क्स फॉर प्रोजेक्ट फाइल, प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं वहां पे, प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, उसके 7 दैट इज 12 मार्क्स फ्रॉम योर थ्योरेटिकल वर्क। देन 8 मार्क्स जो है एंड में आपका जो प्रैक्टिकल होगा वहां पे 8 मार्क्स फॉर, तो क्वेश्चन आएगा 1 मार्क 1 क्वेश्चन, 4 मार्क्स कंसिस्ट ऑफ डेटा फ्रेम, अदर डेटा फ्रेम और सीरीज, 1 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम मैटप्लॉटलिब, दैट इज 4 मार्क्स, 4 8 मार्क्स, 4 मार्क्स फॉर पाइप्लॉट मैटप्लॉटलिब पाइप्लॉट एंड 4 मार्क्स फॉर डेटा फ्रेम क्वेश्चंस के लिए। फिर 5 मार्क्स को एक क्वेश्चन आएगा ओनली, कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेरीज बेस्ड ऑन एसक्यूएल। Then 5 marks for Viva Voice, that means total 30 marks awarded for practical exam। कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन है यहाँ पे जो है आपके प्रैक्टिकल लिस्ट, बट we must follow this and also follow some other questions also। तो ये सब चीजें हैं, इसमें कनेक्टिविटी भी इशू आएगा यहाँ पे हमारे पास, तो हमें प्रोजेक्ट बनाना, वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और भी आपके ऐड करने, दैट मीन 20 प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन डेटा फ्रेम सीरीज, 5 प्रोग्राम बेस्ड ऑन मैटप्लॉटलिब एंड 20 एसक्यूएल क्वेरीज मस्ट बी इंक्लूडेड। तो ये हमें फॉलो करना, दैट मीन्स जो प्रोग्राम्स बनाते हैं आप रेगुलरली सेव करें और उसको फाइल में, वर्ड फाइल में ओपन करें, वहाँ पे कॉपी करें, फर्स्ट क्वेश्चंस प्रोग्राम, write a program to display so and so, write a program to calculate say so and so thing, then second part जो बुक्स में भी आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको आप एज अ क्वेश्चन लें और उनके बारे में प्रोग्राम्स, यू हैव टू राइट डाउन दैट प्रोग्राम्स। सो उन क्वेश्चंस को लो, उनके प्रोग्राम्स बनाएं एंड देन आउटपुट भी राइट करें वहां पे, आउटपुट आने के बाद में स्क्रीनशॉट लें आउटपुट का एंड देन सेम थिंग वर्क करें। तो नेक्स्ट वी स्टार्ट विद, तो लास्ट वी स्टार्ट विद डेटा फ्रेम सीरीज एंड डेटा फ्रेम। तो सीरीज इजी है यहाँ पे, तो सीरीज को इजीली पढ़ें, डेटा फ्रेम बहुत इजी है, जस्ट आपको क्रिएट करना आना चाहिए डेटा फ्रेम, हाउ टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम। अगर आप इंटरेस्ट लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो इजी है, अगर नहीं लेंगे इंटरेस्ट देन टफ है यहाँ। तो पाइथन लाइब्रेरी, तो पाइथन लाइब्रेरी मैटप्लॉटलिब,
तो consist of हम दो libraries यूज करने, we are going to use two libraries from Python. First is pandas library, another is matplotlib. So matplotlib is a compressive library for creating static, animated, and interactive visualization in Python. It is used to create a plots, graphs, figures. तो जनरली वी यूज, और उसके लिए हमें इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है यहाँ पे एरिया प्लॉट, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट, पाई प्लॉट, बार ग्राफ्स एंड सो ऑन. Another library is Python Pandas. So Python Pandas is a most famous Python package for data science, which offers powerful, flexible data structure. Data structure means structure. Data structure means a structure that is used to store a data in that particular form. तो आपको स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया उस फॉर्म में हम डेटा स्टोर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं डेटा, एंड देन वी गो फॉर अदर थिंग. So then we analyze. First we store a data, create a data structure, then store a data in that bin, then update a data, insert a new data, delete an old data or erroneous data, then create a new. We can create a new data structure also. So data structure जो provide कर रहा है यहाँ पे, that's a series, another is data frame. So already created है, we only use. So pandas builds on package like NumPy and Matplotlib to give us a single and convenient place for data analysis and visual work. तो pandas यहाँ पे पैकेज जो है आपका मोस्ट फेमस है, बेसिक फीचर्स जो है यूज करता है यहाँ पे. तो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, कीप ट्रैक ऑफ डेटा. डेटा फ्रेम में हम टेबुलर फॉर्म डेटा स्टोर करते हैं, जनरली वी स्टोर फॉर. तो डेटा फ्रेम, देयर आर सीरीज एंड डेटा फ्रेम. तो हमने लिस्ट पढ़ा था लास्ट ईयर, वी स्टडी अबाउट लिस्ट. व्हाट इज लिस्ट, अनदर इज व्हाट इज array. हाउ कैन बी इंस्टॉल्ड एनाकोंडा. तो आपको अगर यूज करना है स्पाइडर यहाँ पे, तो गो फॉर एनाकोंडा पैकेज. यू कैन इंस्टॉल, डाउनलोड फ्रॉम दिस लिंक. और तो यू हैव टू इंस्टॉल फर्स्ट थिंग एनाकोंडा. तो एनाकोंडा 32-bit and 64-bit both are available for the systems. Mac के लिए भी अवेलेबल है यहाँ पे, तो यू कैन डाउनलोड फॉर Mac also, Linux system also, और विंडोज सिस्टम ऑल्सो. तो सारे लिंक्स अवेलेबल हैं, आप वहां से आप अपने सिस्टम के लिए इंस्टॉल करें एंड देन यूज करें. अदर इज सीरीज. व्हाट इज सीरीज? तो देयर आर टू डेटा स्ट्रक्चर ऑफ pandas are series and data frame, what are given in your syllabus. Two data structures will be used for storing data in Python are series and data frame. उससे पहले भी हम डेटा स्ट्रक्चर यूज किया था. लिस्ट also used to store a data in particular form. Array is also store a data in a particular form. Then tuple is also used for storing data. Then dictionary also used for storing data. So these are also a data structure. But for dictionary, we don't have to import any library from Python. But in case of series and data frame, we have to import library files from pandas. So import pandas as PD. So first we use import function for importing data from pandas. So import pandas as PD whenever you use series and data frame. तो series और data frame यूज करने के लिए आपको बेसिक फंक्शन, जो फर्स्ट फंक्शन यूज करोगे, फर्स्ट कमांड, फर्स्ट स्टेटमेंट, import pandas as PD. अदरवाइज जो भी सीरीज के फंक्शन है, डेटा फ्रेम के फंक्शन, that will not work. First, what is series? Series is like a one-dimensional array-like structure with homogeneous data. So series, just like a array, array is also a one-dimensional array. Array की बात की यहाँ पे, that means NumPy array, one-dimensional तो NumPy array है, single row और column की फॉर्म में डेटा स्टोर करते हो. Homogeneous data means similar type of data. That means if we are going to store a type integer type of data, then all the data is of type integer. तो सारा डेटा जो है integer होगा. अगर सारा डेटा करेक्टर है, then every element of that particular series is a or array is a same type, that means character. अगर float लेते हैं सारी values, then every value is float. तो mixed value नहीं होगी. In the case of list, we can store multiple type of data. Once I store integer, then float, then name, string, then character, then so and so. So list support multiple type of data, but series and arrays support one dimension of data. अब सीरीज
basic series, the features of series. First is homogeneous type of data, that means similar type of data. Another is array का disadvantage भी था, size is immutable. Size mutable नहीं है, but we cannot change the size. If I declare first I store 5 element in a series in a array, then if I want to add 6th element in the series or array, it's not possible because these two data types, array and series, are of immutable. That means we cannot change the size of array or series. So if we want to change the size of array, we have to create a new series or array. तो आपको नया array create करना पड़ेगा, नई series create करनी पड़ेगी. आप existing series में we cannot add, that means append data, end में भी नहीं, insert भी नहीं कर सकते आप data, new data. So we cannot add a append, insert or append. So size is immutable means size को change नहीं कर सकते हो. Once we create a series, once we create a array, we cannot change the size of series or array. The values of data are immutable. Size we cannot change size, but we can update the value. This, as for example, if it 78, 45, 12, 89, 56, I want to change the value of 12 to 29. Then we can change the data this 12 using. तो यहाँ पे सीरीज में और एरे में सिमिलरिटी सेम है, दोनों का सेम फॉर्मेट यूज करता है दोनों ही. both are using same format, so सेम फॉर्मेट यूज करते हैं एरे एंड सीरीज. डिफरेंस इतना ही है, एरे में जो इंडेक्सिंग होती है यहाँ पे आपको बताता हूँ. इंडेक्सिंग जैसे यहाँ पे 0, ये इंडेक्सिंग 1, यहाँ पे 2, ये 3, ये 4. तो इंडेक्सिंग जो है इन द केस ऑफ एरे इज द डिफॉल्ट इंडेक्सिंग, बट इन केस ऑफ सीरीज it also uses the default indexing 0, 1, 2, 3, 4, but we can also add index to this series. तो series में एक indexing और होती है यहाँ पे. जैसे मैं इसको start करता हूँ 1, 2, 3, 4 और ये 5. We cannot use. We can give index to that series. By default, indexing is 0, 1, 2, 3, same as array, but in series we can give index to series also. 1, 2, 3, 4, 5. तो यूजर डिफाइंड इंडेक्सिंग है ये, और यहाँ पे डिफॉल्ट इंडेक्सिंग है दैट इज गिवन बाय पाइथन कंपाइलर. जो पांडा सा कंपाइलर है वो आपके पाइथन कंपाइलर जो है वो इसको सीक्वेंस बाय डिफॉल्ट देता है जो एरे सपोर्ट करता है. तो सीरीज और एरे में डिफरेंस इतना ही है यहाँ पे कि ये यहाँ पे डेटा स्टोर कर रहा है, यहाँ पे इंडेक्सिंग भी आप यूजर डिफाइंड दे सकते हो. बाय डिफॉल्ट 0, 1, 2, 3 होती है. सेकेंड थिंग, second thing है what is data frame. Data frame is like a two-dimensional array with heterogeneous data. Heterogeneous means not similar type of data, different type of data. The data frame is a two-dimensional structure, that means tabular form data structure. Table की form में data store करता है with heterogeneous type of data. That means heterogeneous means different type of data. One column contain integer value, another column contain floating value, another column contain string, another column contain character, another column contain something else. So different type of data we are going to store different type of data, then we use data frames. So last year we have discussed in MySQL also created a table with different type of data in a different columns. तो आपने डेटा फ्रेम को सेम एज एसक्यूएल की तरह है, MySQL में भी हमने टेबल क्रिएट की थी, वहां पे भी मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा हमने स्टोर किया था इन डिफरेंट कॉलम में डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा. ऐसा नहीं कि एक कॉलम में अगर आपने रोल नंबर लिखा है दैट इज गोइंग टू इंटीजर, तो आप उसमें इंटीजर की जगह फ्लोटिंग वैल्यू डाल सकते हो, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर आर इंटीजर देन 1, 2, 3, 4. एडिशन नंबर इज आल्सो आइदर इंटीजर और कैरेक्टर, देन स्ट्रिंग, तो देन स्ट्रिंग फॉर्म में सारी वैल्यूज. स्टूडेंट नेम इज आल्सो स्ट्रिंग, देन ऑल द वैल्यूज इन दैट स्टूडेंट नेम कॉलम इज स्ट्रिंग. क्लास में भी स्ट्रिंग है, हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग, एंटर स्ट्रिंग, यहाँ पे भी स्ट्रिंग है. देन अब इन केस ऑफ data frame we can add a new column, we can add a new row in data frame at any time whenever we required or whenever we want. तो जब भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी we can add a new data,
we can add a row, we can add a column, we can delete a column, we can delete a column, delete a row, we can add new column, insert new column, append new column, anything. So size is mutable means we can change the size of table. This data frame tabular form में है, table है तो row and columns में है. That means we can add a column, we can remove a column, and whenever required we can add a new row, we can add a column, we can remove a row anytime. तो जब भी आपकी रिक्वायरमेंट हुई आपने ऐड किया, जब भी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं हुई you can delete that particular column or row. फिर डेटा इज म्यूटेबल, डेटा इज एवरीवेयर. तो डेटा आप चाहे लिस्ट लो, एरे लो, आइदर डेटा फ्रेम, एनीथिंग, डिक्शनरी, टपल, वी कैन अपडेट डेटा. तो डेटा आप अपडेट कहीं भी कर सकते हो, वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. रेस्ट्रिक्शन दो ही डेटा स्ट्रक्चर्स है वहां पे, एरे और अदर इज सीरीज. वहां पे रेस्ट्रिक्शन ये है, साइज इज इम्यूटेबल. दैट मींस वी कैन नॉट चेंज द साइज ऑफ सीरीज एंड एरे. बाकी सब में यू कैन ऐड data anytime, you can remove data anytime. But in case of this, you have to create a new series or new array. So then we start with first pandas. कल नेक्स्ट क्लास में हम डेटा फ्रेम डिस्कस करेंगे, फिर वहाँ पे पाइप्लॉट. तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डिस्कस करने वाला हूँ. तो सीरीज इज अ वन डायमेंशनल array capable of holding data of any type. We can store data of any type but same type of data. तो यहाँ पे फंक्शन जो यूज करने वाले हैं, दैट इज कंस्ट्रक्टर यूज पांडा सीरीज डेटा, फर्स्ट की जिसको आपको सीरीज में कन्वर्ट करना है, डेटा गिवन करना है, फिर इंडेक्स वैल्यू, देन टाइप ऑफ डेटा, देन कॉपी. वी कैन क्रिएट अ सीरीज यूजिंग एरे, डिक्शनरी एंड स्केलर वैल्यू. तो एम्प्टी एरे के लिए एम्प्टी सीरीज क्रिएट करनी है, तो s इक्वल टू p सीरीज डॉट सीरीज. अब देखिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कैसे हम क्रिएट a series and a pointer. So अगर if you have any system लैपटॉप है तो then installed Anaconda. तो Anaconda इंस्टॉल करेंगे तो आपको सपोर्ट करेगा वहाँ पे, एंड प्रोजेक्ट बनाने में इजी रहेगा. एंड MySQL भी इंस्टॉल करें वहाँ पे और प्रॉपर्ली इंस्टॉल करें वहाँ पे. बार बार इंस्टॉल नहीं करें. एक बार इंस्टॉल कर दिया है देन रिमूव नहीं करें, इंस्टॉल नहीं करें. तो क्रिएट एन एम्प्टी सीरीज, फर्स्ट इंपोर्ट pandas as pd. मैंने आपको बोला था as p series or pd whatever you name. तो import pandas as pd, p series, p data frame, anything you can write your name also. So this is aliasing for pandas. तो पैकेज का नेम इज pandas but we give another name to pandas as p series. So this is a pet name given to pandas. तो सिंपली हम शॉर्ट फॉर्म में नेम देंगे, as pandas as p, as numpy as np, जैसे हम जो नेम देते थे. तो सेम pandas as p भी लिख सकते हो आप. तो हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं कि pandas बार बार मुझे लिखना नहीं पड़े इन द प्रोग्राम, each and every program. So I use p. अब प्रोग्राम में बार बार मैं यूज करूंगा कुछ फंक्शंस जो that belong to pandas library. तो I have to write p dot series, p dot data frame, p dot sum, p dot जो भी है यहाँ पे. So import pandas as p series, s equal to p series. So first function to create an empty series, this is series contain s capital. तो s कैपिटल है सीरीज में, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दो फंक्शंस जो है यहाँ पे बेसिकली यूज कर रहे हैं उनमें फर्स्ट लेटर कैपिटल है हमेशा, बाकी कोई कैपिटल नहीं है. रिमेनिंग प्रिंट भी कोई कैपिटल नहीं है, ओनली सीरीज. दिस विल क्रिएट अ सीरीज, एम्प्टी सीरीज विद नो एलिमेंट और डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट फ्लोट 64. अब नेक्स्ट, creating a series from nd array, that means array without index or with index position. First import pandas as pd1, that means pandas as pd, giving क्योंकि हम सीरीज क्रिएट कर रहे हैं तो वी हैव टू इंपोर्ट सीरीज pandas. सेकंड इंपोर्ट numpy as np, that means we are using nd array, that means array यूज कर रहे हैं numpy array, तो हमें numpy पैकेज को भी ऐड करना है, तो numpy as np1. So data equal to np1 dot array, then
array create किया from a list of value a b c d. So list of value contain a list contain a value a b c d. There are 4 values in a list. This list is converted to a array. तो array create हुआ वहां पे, and then that array is converted back to the series. तो डेटा में आपके जो array था उसको कन्वर्ट करके सीरीज में डाल दिया वहां पे. तो लास्ट मूवमेंट है, आपको बताता हूँ कैसे क्रिएट करेंगे. कंट्रोल एन, स्पाइडर का यूज कर दो. कंट्रोल एन फर्स्ट ऑफ ऑल. तो इंपोर्ट फर्स्ट फंक्शन इंपोर्ट पांडास एज पीडी, और स्मॉल केस है ओनली सारे, तो आपको स्मॉल केस ही लेने सारे. तो इंपोर्ट pandas as pd. First error show कर रहा है, triangle mark shows error, that means pandas package is imported but not used. So first we have to create a array. तो अगर आपको array create करना, list create करना तो easy है. तो list is equal to square bracket में जो भी value 1 2 3 और 4, this is the list. अब आपको list को कन्वर्ट करना है वहां पे array. तो